दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये जो सैमसंग कंपनी का अल्ट्रा स्लिम टीवी है और ये टीवी का जो प्रॉब्लम तो अच्छा करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये वर्टिकल का प्रॉब्लम है और वर्टिकल हाइटलेस प्रॉब्लम भी आप बोल सकते हो। बट ये प्रॉब्लम का जो सिम्टम आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट लाइन से सप्लाई दे दिया। ऑडियो वीडियो कोड में कनेक्शन करके ही रखा हूँ और इसका प्रॉब्लम अब देखिए किस तरह आ रहा है। तो दोस्तों स्क्रीन का अंदर देखिए, ये जो सिम्टम पिक्चर छोटा है तो ये ऊपर थोड़ा गैप है, मिडिल थोड़ा इस तरह है और नीचे इसका बहुत चौड़ा गैप है। तो इसी तरह ये छोटा पिक्चर आ रहा है, ठीक है। तो पिक्चर देखिए, मतलब एवी मूड करके देखने के बाद क्या होगा, चलिए मैं एवी मूड करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह पिक्चर आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे नहीं है कि ये पीसीबी का अंदर कुछ भी कैपेसिटर टूटा फूटा है, बट टूटा फूटा नहीं है। ये प्रॉब्लम इसी तरह सेम प्रॉब्लम आपका पास आएगा तो ठीक है, आप आसानी से ये प्रॉब्लम को 2 मिनट में रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको पीसीबी पर ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ और ये टीवी का मॉडल नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों टीवी का बैक कवर का पीछे मॉडल नंबर लिखा है, आप देख सकते हो। और टीवी को ओपन करने के बाद आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो अल्ट्रा स्लिम टीवी है इसका अंदर प्रॉब्लम इस तरह ही चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम को रिपेयर करने का पहले, ठीक है, मैं इसका बेसिक कुछ वोल्टेज आपको दिखाऊंगा कि इसका वोल्टेज का जो गड़बड़ है ये देख के भी आप पता कर सकते हो कि यही पार्ट्स इसका अंदर अधिकतर फॉल्ट होता है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। वोल्टेज टेस्ट करने के लिए मीटर को दोस्तों मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी का 1 नंबर पिन का अंदर कितना वोल्ट आ रहा है ये आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रुकिए। ये जो 1 नंबर पिन है यहाँ पर वोल्टेज 0.5 का आसपास आ रहा है। तो मैं अच्छा करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 0.4, ठीक है, ये 1 नंबर पिन का वोल्टेज है। और दोस्तों ये जो 1 नंबर पिन का अंदर जो सिग्नल आता है ये मेन प्रोसेसर आईसी से, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ये आईसी से। तो ये आईसी के पास 0.4 वोल्ट ये प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ये आईसी से सिग्नल निकल रहा है। मैं क्यों आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों इशारा में काफ़ी होता है। जो टेक्नीशियन ये पीसीबी के ऊपर काम करता है तो उसको ज़रूर पता है कि ये वर्टिकल आईसी का अंदर 1 नंबर और 7 नंबर पिन का अंदर 2 सिग्नल आता है जो मेन प्रोसेसर आईसी से, ठीक है। ये 7 नंबर पिन इसका अंदर कितना वोल्ट है ये देखिए 0.4 वोल्ट। बट दोस्तों ये 0.4 थोड़ा सा कम लग रहा है, 0.67 इस तरह वोल्टेज देखा जाता है, बट वोल्टेज प्रेजेंट है। तो ये जो 2 पॉइंट है, 2 पिन का अंदर आईसी से जो वोल्टेज ये भी निकल रहा है 0.4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, ये ऊपर नीचे 2 जो रेजिस्टेंस है, 2 पिन का अंदर ही वोल्टेज प्रेजेंट है। क्योंकि कुछ भी एक पिन से वोल्टेज नहीं निकलेगा और बीच में जो रेजिस्टेंस और जम्पर है वो ओपन हो जाएगा, तो पिक्चर ऊपर साइड भी छोटा हो सकता है और नीचे साइड भी छोटा हो सकता है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। तो आपको इसका 2 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज दिखाता हूँ कि -14.9 ये भी ओके है। और चलिए मैं 3 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज मैं दिखाता हूँ, ये -13.5 ये भी ओके है। और 4 नंबर पिन, ठीक है, 4 नंबर पिन का अंदर -15.1 ये भी ओके है। तो उसका बाद ये जो 5 नंबर पिन ये इम्पोर्टेंट है, आप ये वोल्टेज को नोट कीजिए कि ये 2.5 वोल्ट है। तो दोस्तों ये जो 2.5 वोल्ट ये गलत है, ठीक है। और ये वोल्ट कहाँ पर जा रहा है, ये जो वर्टिकल का आउटपुट 2 पॉइंट है इसका ये नीचे वाला पॉइंट का अंदर जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 0.43 इस तरह वोल्टेज देखा जाता है, बट ये पिन का अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है।
एक पिन का अंदर ये आईसी से, आईसी का 5 नंबर पिन से वोल्टेज जा रहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। 6 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 14.6 वोल्ट, ये 6 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज ओके है। और 7 नंबर पिन वोल्टेज तो आपको दिखाया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसर आईसी, तो अधिकतर टेक्नीशियन ये प्रोसेसर आईसी को चेंज करके देखता है, बट ये प्रोसेसर आईसी का फॉल्ट नहीं है, ठीक है, जिस तरह प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम एक्चुअली कौन पोजीशन से आ रहा है। तो दोस्तों कैमरा को मैं स्टैंड पर रखा हूँ, स्टैंड पर रखने के बाद आपको और एक इम्पोर्टेंट वोल्टेज दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, ये आईसी से जो सिग्नल निकल रहा है, ये जो 2 रेजिस्टेंस है जिसका अंदर वोल्टेज आपको मेजर करके दिखाया, तो वो वोल्टेज थोड़ा वीक है। तो ये वीक सिग्नल वीक के बजाय, मतलब वी आउट सिग्नल वीक के बजाय इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो सिग्नल ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये जो सिग्नल वीक हो जाता है, तो इसका एक रीज़न है कि ये आईसी का, तो दोस्तों यहाँ पर डॉट है, ठीक है, मतलब यहाँ से इसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह काउंट करेगा। तो दोस्तों काउंट करके आप खुद ही देख सकते हो कि ये जो लास्ट पिन है, ये लास्ट पिन और उसका पहले एक पिन ओपन है और उसका बाद आर एक सा पिन है, जिस पिन का साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस पिन पर वोल्टेज कितना आ रहा है 1.8। अब देखिए 1.8 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पर आप टच करके रखने के बाद ची करके ये पीसीबी से आवाज़ निकलेगा। तो आप जस्ट टच करके देख सकते हो, लॉन्ग टाइम मत रखिए। तो इसका अंदर एक रेजिस्टेंस है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके दिखाता हूँ। उसका पहले जो देखने का ज़रूरत नहीं है, EST सप्लाई कितना आ रहा है ये चैसिस का अंदर, देखिए 121 वोल्ट ये EST सप्लाई आ रहा है, और 180 वोल्ट का अंदर कितना आ रहा है 182 आ रहा है। तो ये दिखाने का ज़रूरत नहीं है, तब भी मैं आपको दिखा दिया। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद ये मीटर लेके मैं क्यों दिखाता हूँ कि इसका अंदर मैं रेजिस्टेंस वैल्यू आपको दिखाऊंगा कि ये मीटर से रेजिस्टेंस वैल्यू आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का पोजीशन R222, ठीक है, ये R222 ये पोजीशन का रेजिस्टेंस है। इसका वैल्यू कितना देखिए 131 के, यहाँ पर जो रीडिंग आ रहा है 132 के। तो दोस्तों ये गलत है, ये हाई हो गया, ठीक है, ये हाई हो गया। तो कैमरे को मैं इसलिए मैं स्टैंड पर रख के आपको दिखा रहा हूँ कि आपका सामने ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ओपन करूँगा, ठीक है, और आपका सामने मैं ये रेजिस्टेंस लगा के देखूँगा कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए, मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। ये रेजिस्टेंस ओपन करके भी आपको एक बार मेजर करके दिखाऊंगा, और यहाँ पर कितना ओम्स कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस होना चाहिए ये भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मान लो आपका पास इसी तरह का प्रॉब्लम आया, जिस प्रॉब्लम का वजह आप वर्टिकल आईसी को चेंज कर दिया, मेन प्रोसेसर आईसी को चेंज कर दिया, 2-3 दिन टाइम लगाया, ये प्रॉब्लम को इसी तरह कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है रिपेयर करने के लिए, और लास्ट में जब देखा कि कुछ भी एक छोटा सा पीएफ हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, वो फॉल्ट हो गया, और वो लगाने के बाद मान लो 1 रुपया का अंदर जो पार्ट्स वो लगाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आप कितना चार्ज लेना चाहता हूँ कस्टमर से, ठीक है।
तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को बाहर निकाला कौन पोजीशन से, तो ये एक सॉफ्ट फिल्टर है, ठीक है। ये सॉफ्ट फिल्टर का पास ही ये रहता है, ये जो रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू चलिए मैं दोबारा मेजर करके दिखाऊंगा। ये अभी देखिए 240 के ये शो हो रहा है, 241 के ये शो हो रहा है, मतलब ये हाई हो गया ये छोटा वाला रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, मैं पहले से ओपन करके रखा हूँ। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस 38 के, ठीक है। अब देखिए 38 के ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर यही रेजिस्टेंस यूज़ होता है। तो लगाने के बाद इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए, सब कुछ आपका सामने क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, बहुत दिन पहले मतलब 1 साल पहले ये प्रॉब्लम का ऊपर ही मेरा चैनल का अंदर एक वीडियो है, ठीक है। चलिए ये रेजिस्टेंस में लगाया, और चलिए मैं आपका सामने में सोल्डरिंग करूँगा। तो दोस्तों कुछ भी CRT टीवी का प्रॉब्लम आ सकता है, सभी प्रॉब्लम का ऊपर सॉल्यूशन ये चैनल का अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। मैं अलग अलग टीवी का ऊपर मैं अलग अलग प्लेलिस्ट में बना के रखा हूँ, अलग अलग प्रॉब्लम का ऊपर। तो दोस्तों आप खुद ही देखिए चैनल को सर्च करके, ठीक है। तो चलिए आपको वोल्टेज का जो डिफरेंस था वो भी एक बार दिखाऊंगा ये मीटर लेके, ठीक है। तो पिक्चर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि नहीं वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मीटर को वोल्टेज रेंज पर मैं सिलेक्ट कर दिया, और मैं एक हाथ से कैमरा करूंगा क्योंकि आपको अच्छा करके दिखाने के लिए। मीटर का नेगेटिव कॉर्ड मैं पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर दिया। चलिए मैं डायरेक्ट ऑडियो वीडियो कॉर्ड जो है ये भी कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सब कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। और इसका स्पीकर पॉइंट ओपन है क्योंकि साउंड का बजाय कॉपीराइट आ सकता है वीडियो के अंदर। कॉपीराइट आएगा तो सबको पता है कि वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं कैमरा के एक हाथ पर ले लेता हूँ, और चलिए मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ पिक्चर क्लियर आ रहा है कि नहीं। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया ये PCB का अंदर। चलिए फर्स्ट आपको स्क्रीन का अंदर दिखाता हूँ कि पिक्चर फुल होता है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, उसका बाद पिक्चर ज़रूर आएगा। और दोस्तों इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप देख सकते हो स्क्रीन पूरा फुल हो गया, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो कुछ भी छोटा नहीं है, इसका ऊपर पूरी प्रॉब्लम और नीचे जो गैप ये सब क्लियर हो गया। तो आपको इसी टाइम जो वोल्टेज का डिफरेंस मैं दिखाऊंगा कि आपको पता है कि वर्टिकल आउटपुट का अंदर कुछ वोल्टेज आ गया था, ये सबसे बड़ा सिम्टम है। अभी इसका अंदर वोल्टेज देखिए, ये देखिए 0.5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट का कुछ वोल्टेज आसपास आ गया था, तो दोस्तों गलत था। जो ये जो वर्टिकल IC है, वर्टिकल IC का 1 2 3 4 ये 5 नंबर पिन से निकलता था। ये वर्टिकल IC का 5 नंबर पिन का अंदर देखिए वोल्टेज इसी तरह ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो और क्या दिखाऊंगा, और ये जो रेजिस्टेंस को मैं ओपन किया इसका अंदर जो वोल्टेज आपको दिखाया अभी देखिए, ये देखिए थोड़ा डाउन हो गया। और आपको क्या बताऊंगा कि हाँ ये जो प्रोसेसर IC से जो सिग्नल
0.4 वोल्ट का आसपास आपको दिखाया, अभी देखिए थोड़ा बढ़ गया, 0.6 हो गया। ठीक है, ये जो सिग्नल है, और ये आईसी का 7 नंबर पिन का अंदर आता है जो 0.4 था, अभी देखिए 0.5 हो गया, 5.8 इस तरह आ रहा है। ठीक है, ये 7 नंबर, और 1 नंबर पिन का अंदर जो सिग्नल 0.4 था, ये भी थोड़ा सा बढ़ गया, देखिए 0.58 इसी तरह आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसका अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, आपके पास इसी तरह प्रॉब्लम आएगा तो आप खुद ही चेक करके देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, तो चलिए वीडियो को लग रहा है लूज हो गया, देखिए वीडियो अभी चल रहा है। थैंक यू दोस्तों।